Welcome, dear students. Today we are going to learn the sixth use of definite article the. Here it is. Article the is used before a superlative degree of adjective. Dear students, जैसे आपको पता है कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है इसकी 3 डिग्रियाँ होती है। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरी जो है वो कंपैरेटिव और तीसरी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ किसी शख्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरह कंपैरेटिव डिग्री जो है इसमें दो के दरमियान मुकाबला होता है। और जो सुपरलेटिव डिग्री है जिसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा, इसमें जो एक है उसका जो मुकाबला होता है वो एक से ज़्यादा से होता है, मोर देन वन, जिसमें 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी या बहुत भी। तो सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करेंगे तो इस सुपरलेटिव डिग्री के सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, इनसे क्लियर होगा। सचिन इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो यहाँ पर जो सचिन है इसका जो मुकाबला है वो टीम के 10 खिलाड़ियों से, यानी कि एक से ज़्यादा जो है इसका मुकाबला है। तो यहाँ पर ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से है राशिद इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। सो इट इज़ क्लियर हियर, जो राशिद है यहाँ पर इसको जो स्कूल है कितने बच्चे हैं वहाँ उनसे कंपेयर किया गया है, यानी कि मोर देन वन। तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह रवि इज़ डैश रिचेस्ट मैन इन द विलेज। रिचेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसके सामने भी आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से है शी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसमें एक का मुकाबला एक से ज़्यादा लोगों से होता है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करेंगे इसके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। सेवंथ यूज़ आर्टिकल द इज़ यूज टू टॉक अबाउट बॉडी पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब बॉडी पार्ट्स का जिक्र करेंगे जिसमें हेड है और भी है, बैक होता है, आई, लेग्स, आर्म्स, ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके सामने हमें आर्टिकल द यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स है आई हैव एन इंजरी इन डैश हेड। हेड जो है यहाँ पर हमें ये जहन में रखना है, हेड एक बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से द सस्पेक्ट वॉज शॉट इन डैश बैक वाइल रनिंग फ्रॉम द पुलिस। बैक एक बॉडी पार्ट है तो यहाँ पर द बैक आ जाएगा। ए टेनिस बॉल हिट मी इन डैश आई। आई क्या है, बॉडी पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, विद बॉडी पार्ट्स डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। इसी तरह से लेग है, एब्डोमेन है, हेड है, हार्ट है, ये सभी बॉडी पार्ट्स जब हम इनका जिक्र करेंगे तो इनके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। और एक यूज़ लेते हैं, यूज़ नंबर 8। आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम यूनिक थिंग्स की बात करेंगे तो उनके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। यूनिक थिंग्स एज यू नो विच आर ऑफ हाइस्ट एक्सेलेंस, जो अलग होते हैं दूसरी चीज़ों से। जैसे इसमें सन है, मून है, स्काई, अर्थ, वर्ल्ड, यूनिवर्स, स्टार्स, इंटरनेट, वेदर, रेन, विंड, जुपिटर, गवर्नमेंट, पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, president, headmaster, principal, etc. These are unique things. So whenever we will talk about unique things, we should use definite article with them. Examples कुछ लेते हैं। Everybody knows dash sun rises in the east। तो यहाँ पर जो sun है it is unique
तो द सन आएगा यहाँ पर। इसी तरह से डैश वर्ल्ड इज़ ए बिजी प्लेस, वर्ल्ड यूनिक है, इसके सामने द आएगा। इसी तरह से वी लुकड अप एट डैश स्टार्स इन डैश स्काई, तो दोनों स्टार्स और स्काई यूनिक है, इनके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से और एक एग्जांपल, डैश वेदर इज़ फाइन, वेदर यूनिक है, इसके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। और एक एग्जांपल है डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, सन और अर्थ दोनों यूनिक है, तो दोनों के सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। सो रिमेंबर, whenever we will talk about definite things in English, we should use definite article before them. तो नेक्स्ट यूज़ है यहाँ पर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन विच हैज़ बीन प्रीवियसली mentioned or referred to. Use articles a or an when the noun is mentioned for the first time. Dear students, यहाँ पर आपको ये बात जहन में रखनी है, अगर हम पहली दफ़ा किसी भी नाउन की बात करें पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम, तो वो कॉमन आ जाएगा, उसके सामने हमें ए या एन यूज़ करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। तो अगर हमने फिर दूसरी दफ़ा इस नाउन की बात की तो दूसरी दफ़ा ये क्लियर होगा, तो इसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। जब भी हम पहली दफ़ा किसी भी नाउन की बात करें, जिक्र करें, उसके सामने हमें ए और एन यूज़ करना है साउंड देख के। अगर दूसरी दफ़ा हमने उस नाउन को रिपीट किया तो दूसरी दफ़ा वो क्लियर या पर्टिकुलर हो जाएगा, तो उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। कुछ एग्जांपल्स, वी लिव इन ए कॉटेज, डैश कॉटेज हैज़ 5 रूम्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉटेज जब पहले मेंशन हुआ, इसके सामने आर्टिकल ए यूज़ हुआ। अब दूसरी दफ़ा कॉटेज मेंशन हो रहा है, सो इसके सामने आर्टिकल द यूज़ होगा। इसी तरह से वी हैव ए गार्डन, डैश गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। फर्स्ट टाइम गार्डन मेंशन हुआ, ए यूज़ हो गया। जब भी दूसरी दफ़ा यही नाउन मेंशन होगा तो इसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना है। इसी तरह और एक एग्जांपल है, आई सा ए गर्ल इन द पार्क, डैश गर्ल वाज क्राइंग। पहली दफ़ा गर्ल के सामने यूज़ हुआ है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो दूसरी दफ़ा हमें इस नाउन जो रिपीट हुआ है, पहले मेंशन हुआ था ये कॉमन, तो ए आ गया। अब दूसरी दफ़ा ये क्लियर हो गया कि किसकी बात हो रही है, तो इसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना है। जब हम नाउन को पहली मर्तबा मेंशन करेंगे तो हमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए या एन यूज़ करने हैं। अगर हमने दूसरी दफ़ा उसे मेंशन किया तो उस वक्त हमें उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।